जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सीए फाइनल नवंबर 2026 एग्जाम्स के लिए आईसीएआई ने आरटीपी यहां पर रिलीज कर दी है। एंड सर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मुझे आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन डिस्कस करनी है। एंड सर ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड सर इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उस पॉइंट के ऊपर मेरे पास बहुत सारे बच्चों की ऑलरेडी क्वेरीज आ चुकी हैं, सो मैंने सोचा कि भैया उस पॉइंट को भी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। अब भैया सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन के अंदर होगा कि सर आईसीआई ने कोई नया क्वेश्चन बनाया क्या? तो मैं आपको ये बता देता हूं, आईसीआई ने एक दो क्वेश्चंस नए बनाए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है सर वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो आपके न्यू क्वेश्चंस हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं सर, वो हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे डिटेल के अंदर। यहां पर मैं आपको बस वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूं। अब भैया यहां पर ना स्क्रीन के ऊपर आपके एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है आपके आरटीपी का। अब ये डेरिवेटिव के क्वेश्चन के अंदर ना, डेरिवेटिव के क्वेश्चन के अंदर आईसीआई ने एक छोटा सा चेंज किया। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट के अंदर, आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन एक छोटा सा आईसीआई ने बदलाव कर दिया। सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या बदलाव किया? आईसीआई ने यहां पर लिख दिया रेप्लिकेटिंग द पोर्टफोलियो अप्रोच की मदद से आप कैलकुलेट करके बताइए आपके ऑप्शन की वैल्यू। अब ऑप्शन की वैल्यू आपको रेप्लिकेटिंग द पोर्टफोलियो अप्रोच से यहां पर सॉल्व करनी है। बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर ये रेप्लिकेटिंग द पोर्टफोलियो अप्रोच तो हमें पता नहीं। सर ये रेप्लिकेटिंग द पोर्टफोलियो अप्रोच तो हमने आज तक पढ़ी नहीं। तो भैया मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ये जो पॉइंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। आईसीआई ने बस इसका एक फैंसी सा नाम यहां पर दे दिया, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। अब सर ये कौन सा क्वेश्चन है सर जो ऑलरेडी कवर्ड है? तो भैया आप लोगों के क्वेश्चन बैंक के अंदर एक क्वेश्चन होगा मिस्टर दयाल वाला। अब मिस्टर दयाल वाले क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक आईसीआई ने लगाया, मिस्टर दयाल वाले क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट आईसीआई ने लगाया, वही कॉन्सेप्ट है आपका रेप्लिकेटिंग द पोर्टफोलियो अप्रोच, इसके अलावा कुछ नहीं है। एंड सर वो कॉन्सेप्ट हमारी स्टडी मैट के, हमारी कॉन्सेप्ट बुक के अंदर भी ऑलरेडी कवर्ड है। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप हमारी कॉन्सेप्ट बुक के अंदर आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ मेथड। तो ये पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ मेथड क्या है सर? दिस इज नथिंग बट रेप्लिकेटिंग द पोर्टफोलियो अप्रोच। एंड सर मेरे को पता है सर, जायज सी बात है, बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज एज सच ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपके स्टडी मैट के अंदर कवर्ड नहीं है। अब स्टडी मैट में कॉन्सेप्ट कवर्ड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन तो आईसीआई ने ऑलरेडी बना रखा है ना, सो दैट मींस इट इज कंसीडर्ड इन द सिलेबस। तो एज सच कुछ भी नहीं है कि भैया आईसीआई ने कुछ नया डाल दिया, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी हुई है। अब भैया दूसरा दूसरा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं। सर ये देखिए, आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आया है शेयर्स ऑफ वी लिमिटेड। अब भैया ये क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है शेयर्स ऑफ वोएज लिमिटेड नाम से। अब भैया शेयर्स ऑफ वोएज लिमिटेड नाम से कवर्ड है, लेकिन आईसीआई ने इस क्वेश्चन के अंदर भी एक छोटा सा बदलाव कर दिया, छोटा सा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आईसीआई ने अपने आंसर के अंदर चेंजेस करे। अब आईसीआई ने क्या करा सर? देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आईसीआई ने क्या करा, यहां पर आईसीआई ने लिखा द कंपनी रिटेन्ड ₹5 पर शेयर। यहां पर आईसीआई ने लिखा द कंपनी रिटेन्ड, यानी कि पास्ट टेंस को यूज कर लिया। सो जो भी आपका डिविडेंड कैलकुलेट होगा ना, वो पास्ट टेंस वाला होगा, यानी कि डी0 होगा। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो सॉल्यूशन आया ना, सॉल्यूशन में आईसीआई ने उसको डी0 लिया और उसके बेसिस पे आईसीआई ने अपने आंसर को सॉल्व किया। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये रहा आपका D0 6.11, मतलब D0 निकाला आईसीआई ने 6.11, और इसी के बेसिस पे फिर आईसीआई ने क्या करा, 6.11 के साथ ग्रोथ रेट वगैरह लगाकर आपके पूरे आंसर को सॉल्व किया। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या आ रही है सर? बच्चों को कंफ्यूजन ये आ रही है कि सर ये क्वेश्चन तो हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, ये क्वेश्चन तो शेयर्स ऑफ वोएज लिमिटेड करके हमारी क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है, और यहां पर सर देखो, यहां पर 6.11 और यहां पर आईसीआई ने 6.11 के ऊपर ग्रोथ रेट लगाया नहीं। दैट मींस सर यहां पर तो आईसीआई ने 6.11 को D1 लिया है, वहां पर आईसीआई ने D0 ले लिया। अब सर हम एग्जाम में क्या करके आए, हमें समझ नहीं आ रहा। तो बच्चे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर, जो आपका क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी जो आपका क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर्ड है ना, यहां पर लिखा हुआ है कंपनी रिटेन्स, वहां पर लिखा है कंपनी रिटेन्ड, यानी कि एक टेंस का चेंज किया आईसीआई ने उस क्वेश्चन को पास्ट टेंस में कर दिया, जिसके बेसिस के ऊपर पूरा आंसर चेंज हो गया। तो भैया ये माइन्यूट चीजों के ऊपर आईसीआई खेल रहा है। दैट मींस ये आने वाले एग्जाम के अंदर हो सकता है आईसीआई आपका पेपर टफ बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करेगा, हल्के हल्के बदलाव करेगा, जो आपकी आंखों से आपको दिख नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा हुआ और आप एग्जाम में एज इट इज सॉल्व करके आ जाओगे, लेकिन आईसीआई बीच में कहीं ना कहीं खेल गया। तो भैया इससे एक चीज ये भी समझ में आती है कि भैया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल स्टडी का कोई भी यहां पर आप लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो भैया अभी भी समझ जाओ, अगर आप क्वेश्चंस का रट्टा मार के सॉल्व कर रहे हो ना, तो भैया दिक्कत है। कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दीजिए, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है? तो ये दो चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एंड सर इसके अलावा जो नए क्वेश्चन एक दो आईसीआई ने बनाए, वो हम सेपरेट वीडियो के साथ कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय। एंड सर
आंसर। ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नाम के आगे सीए डेफिनेटली लिख के जाना, जिससे आप एक मैनिफेस्टेशन करोगे कि आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली सीए बनोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।